गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु मधुस्मिता पंडा बॉटनी लेक्चरर इन्फिनिटी क्लासेस तरफ ये वीडियोटी दूची तो प्लस टू सेकेंड स्टूडेंट्स मानक यहाँ गोटे भल वीडियो हो पारे तो फर्स्ट चैप्टर हूँ सेकेंड स्टूडेंट्स मानक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आम समस्ते जानी सेल विषय तो सेल हूँ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सबुठु छोट कोष। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल मानकर कौन थाई गोटे लाइफ स्पान थाई। तो ये लाइफ स्पान रो डेफिनेशन होची द ड्यूरेशन ऑफ ए सेल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। द ड्यूरेशन ऑफ ए सेल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सेल बा ऑर्गेनिज्म टी जेबेठो जन्म ग्रहण करिथे बर्थ रु से टाइम रु तार मरण हेबा पर्यंत ड्यूरेशन को कोन कहआ जाय लाइफ स्पान कहआ जाय। तो ये लाइफ स्पान कोन हुए द लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड mass of a organism। लाइफ स्पान टी ऑर्गेनिज्म रो साइज किमा मास ऊपर जमा भी डिपेंडेंट नुह। फॉर एग्जांपल आमे जानि छे क्रो और पैरट विषय रे। तो क्रो और पैरट दुईटी पक्षी बा दुईटी बर्ड्स जो मानकर आकार पाखा पाखी समान किंतु लाइफ स्पान भितरे बहुत डिफरेंस आसे। फॉर एग्जांपल क्रो रो लाइफ स्पान 15 इयर्स बट पैरट रो लाइफ स्पान अप्रोक्सीमेटली 140 इयर्स। तो एठो हमें जानि पारुचे आकार सिमिलर थिले भी बा पाखा पाखी साइज सिमिलर थिले भी लाइफ स्पान रे बहुत डिफरेंस आसे। सेथि पई ही कहआ जाय द लाइफ स्पान डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और मास ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओके तो नेक्स्ट हमें जानिबा रिप्रोडक्शन विषय रे। तो रिप्रोडक्शन को जिबा पूर्व तार हमें डेफिनेशन जानिबा को पड़िबो। तो फर्स्ट डेफिनेशन होची रिप्रोडक्शन रो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म gives rise to it is a biological process in which one living organism gives rise to another organism। देखिनियो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। एटा गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो थिरे की गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देई थाए। तो रिप्रोडक्शन होची ओनली पॉसिबल ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म केस रे ही पॉसिबल होई थाए। तो जियो कोषटी बा जियो लिविंग ऑर्गेनिज्म टी देई थाए जन्म ताको हमें कहो पेरेंट सेल और से जहा को देई थाए अनदर ऑर्गेनिज्म को ताको कहा जाय ऑफस्प्रिंग। तो आ गोटे डेफिनेशन भी हमें निजे बनै परिबा। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड as in which or is a biological process in which one parent cell gives rise to one offspring। आ ये जो ऑफस्प्रिंग टी तैयारी हुए बा प्रोड्यूस हुए ये कार कार्बन कॉपी होय थाए पेरेंट सेल रो कार्बन कॉपी होय थाए। माने पिला गुडा को देखिबा को केमति होय थांती बापा मां को परी होय थांती। ओके तो नेक्स्ट हमें जिबा रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन काहे की दरकार आर आवश्यकता कोन बा बेनिफिट कोन। तो रिप्रोडक्शन रो बेनिफिट होची आमे एठी जानिले गोटे ऑर्गेनिज्म रो कोन अछि कहिलो लाइफ स्पान अछि। तो लाइफ स्पान मींस से बात हेज माने अल्टीमेटली गोटे ना गोटे दिन तार डेथ सियोर। तो जदि एमिति सब ऑर्गेनिज्म मानकर डेथ हेई जाय ताहाले से स्पीसीज रो आगो को वंश विस्तार हेई परिबोनी। सेथि पई ही रिप्रोडक्शन टर्म रो यूज आसिला। तो रिप्रोडक्शन इज हेल्पफुल फॉर द continuity
a species, or we can say that population. तो गोटे ऑर्गेनिज्म रो स्पेसीज किबा पॉपुलेशन को बढ़ाया पई हमको कोन करिया को पड़िबो रिप्रोडक्शन करिया को पड़िबो ताहाले ही जाय गोटे ऑर्गेनिज्म टी तार स्पेसीज किबा पॉपुलेशन को कंटिन्यू करके नै परिबो बा जनरेशन टू गोटे जनरेशन टू आ गोटे जनरेशन को से जाय परिबो। तो नेक्स्ट ए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस अछि रिप्रोडक्शन प्रोसेस को मेनली दी भाग रे डिवाइड कराई छी। कौन कौन दी भाग रे डिवाइड कराई छी देखि नबा टाइप्स मेनली टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन होची एसेक्सुअल, सेकंड वन होची सेक्सुअल। मो एठी कहि नउची रिप्रोडक्शन को मेनली टू पार्ट डिवाइड कराई छी बा ब्रॉडली दुई भाग रे भाग कराई छी। तो एसेक्सुअल मींस ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। ए माने कोन एठी एब्सेंट जोठी सेक्स बा सेक्स गैमेट बा सेक्स पार्ट गुडा का एब्सेंट थाए से प्रकार रिप्रोडक्शन को कोन कहा जाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाय। तो फर्स्ट देखिने बा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कॉमन को प्रकार देखा जाय जो माने लोअर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन्स, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा। ओके तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन को प्रकार देखा जाय लोअर ऑर्गेनिजम्स जेमिति कि हमें जानि छी प्रोटोजोन्स, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा। ओके तो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो हमें कोन जानिबा किछि कैरेक्टरिस्टिक्स जानिबा माने एमाने किछि एमान को विषय रे किछि गुण बा धर्म एमाने कोन फॉलो करंती बा कैरेक्टरिस्टिक्स कोन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ asexual reproduction, the first point, it is a quick process. क्विक प्रोसेस माने बहुत स्पीड रे रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप रे। नेक्स्ट इट इज यूनिपेरेंटल टाइप। यूनिपेरेंटल रो जानि परछ समस्ते यूनि मींस वन माने एक केस रे ओनली गोटे पेरेंट ही सफिशिएंट गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देबा पई। नेक्स्ट वेरिएशन does not takes place due to absence of meiosis. Variation means कोन? Variation माने होची विविधता। Variation does not takes place विविधता हुए नहीं कोन पई हुए नहीं because एठी कोन absent अछि meiosis। जानिथिबो समस्ते मेयोसिस मींस होची अर्ध विभाजन। अर्ध माने अधा जोठी कोन हुए क्रोमोसोम संख्या अधा हे जाय। तमे पढिथिबो सब फर्स्ट ईयर रे मेयोसिस रे कोन हुए क्रोमोसोम संख्या 2n रु n हे जाय। तो ए केसटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे हुएनी सेथि पई ही एथिरे कोनसी प्रकार वेरिएशन देखा जाय नाही। तो एथिरु हमें आ गोटे कंक्लूजन रे भी पहुंची परिबा जेमिति कि द offsprings are morphologically and as well as genetically same. ओके तो जेहेतु एटी मेयोसिस होनी वेरिएशन होनी ता माने ऑफस्प्रिंग माने केमते देखा जानती मॉर्फोलॉजी। तो हमें मॉर्फोलॉजी कोन जानि जे एक्सटर्नल स्टडी को हमें कोन कहू मॉर्फोलॉजी माने ऑफस्प्रिंग गुडा को केमते देखा जानती मॉर्फोलॉजिकली हमें समान को डिफरेंशिएट करि परिबा नाही। ओके एंड जेनेटिकली सेम। जेनेटिकली मींस इंटरनली भी एमाने सेम माने ता अर्थ दुईटी जगह ऑफस्प्रिंग रो डीएनए प्लस एमानकर पेरेंट्स को डीएनए बोथ आर सिमिलर। दैट्स व्हाई सेफ्टी पे एमान को कोन कहा जाए दैट्स व्हाई दे आर known as clones। ए वर्ड को मन रखिनियो क्लोन। क्लोन मींस कोन क्लोन
morphologically as well as genetically similar to each other. Okay, and clones are only possible, mane rakho, clones are only possible in asexual reproduction because एटी meiosis हुए नहीं कि variation भी हुए नहीं. Clear? तो ये asexual reproduction जो characteristics मु कहिली एटा गोटे 2 मार्किया क्वेश्चन भी आसी पारे. ता सहित एठी हमर आ गोटे क्वेश्चन भी आसे जेमिति के डिफरेंशिएट बिटवीन asexual and sexual. दीटा पार्ट करी हमें लिखि नेबा asexual sexual. Okay, तो first it is a quick process. मु आगरो भी कहि सरची asexual reproduction करिया पे कोन हुए बहुत टाइम दरकार पड़े नाही, so it is a quick process. Similarly आको कंपैरिजन करे कि हमें लिखिबा जेमते एटा गोटे क्विक प्रोसेस, it is comparatively a slow process. Clear? एटा गोटे क्विक प्रोसेस बा बहुत फास्टली हुए और एटा गोटे स्लो प्रोसेस. नेक्स्ट, it is uniparental type. Uniparental type means गोटे parent ही sufficient offspring देबा पाई, but in sexual reproduction it is biparental type. Sexual reproduction पाई male and female partner निहाती भाबरे आवश्यक, ता बिना offspring रो आसीबो possible impossible. तो it is uniparental. Sexual reproduction it is biparental. Next, it gives rise to huge number of organisms in a short duration of time. Okay, तो ये कौन कहूची, it gives rise to huge number of organism. जेहेतु हम देखिले एटी गोटे क्विक प्रोसेस माने बहुत कम टाइम भितर गोटे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे पारे, किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे एटा पॉसिबल नाही बिकॉज़ हमें जानि छै एटा गोटे बाइपेरेंटल प्लस ये बहुत टाइम निए, प्लस सेमानकर ऑफस्प्रिंग रो नंबर बहुत बहुत कम as compared to asexual. It gives rise to less number of organisms. Okay, next, it takes place in somatic cell. Okay, similarly it takes place in germinal cell. तो ये समस्ते जानी थी सोमाटिक सेल कौन, जर्मिनल सेल कौन. आमर बॉडी रो सब गुडा सेल को जनरली हम केते भाग रे डिवाइड करछे, दे भाग रे. गोटे होची सोमाटिक सेल आ गोटे होची जर्मिनल सेल. सोमाटिक सेल माने कोन, जो सेल गुडा को सेक्स अब रिप्रोडक्शन करबा व्यतीत अन्य काम रे हेल्प करंती, जेमिति कि रिपेयर हो, सेल रिपेयर हो बा सेल रीजनरेशन रे जो माने हेल्प करंती, सेउडा कोन कहै छै, सोमाटिक सेल कहै छै. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोठी वे सोमाटिक सेल रे हुए. Similarly, sexual reproduction कोट हिवे germinal cell रे हुए. Clear? Next, variation does not takes place. मागुरो कहि सारिची जेहेतु एठी meiosis हुएनी सेति पई एठी कोन हुएनी, variation हुएनी. Similarly, एठी variation हुए, variation takes place. कोन पई एठी variation हुए? Because it includes meiosis. Variation takes place because it includes meiosis. Okay, तो पाखा पाखी 5टी पॉइंट मु कहि देली जोडा हाईली इंपोर्टेंट पॉइंट. किछि डाउट नथिबो भाबुची, फिर भी रिपीट कर दोची. इट इज अ क्विक प्रोसेस माने बहुत शीघ्र हुए, ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस. ए यूनिपेरेंटल टाइप, वन पेरेंट इज सफिशिएंट टू गिव राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग. और एपटे कोन हुए, दुईटी पार्टनर निहति भाबरे आवश्यक. एपटे कोन हुए,
It gives rise to huge number of organism. कम टाइम भितर बहुत गुड़ा ऑर्गेनिज्म तैयारी होती, बट एपटे कौन हुए कंपैरेटिवली बहुत कम ऑर्गेनिज्म तैयारी होती. एटा कोठी हुए सोमैटिक सेल रे हुए, और एटा कोठी हुए जर्मिनल सेल रे हुए. नेक्स्ट लास्ट वन, वेरिएशन डज नॉट टेक्स प्लेस. म आगु कहि छि जेहेतु एटा मेयोसिस होनी ता सेति पय एटी कोन हुएनी वेरिएशन हुएनी, बट जेहेतु एटी मेयोसिस हुए सेति पय एटी कोन हुए वेरिएशन हुए. तो आमे दुईटा क्वेश्चन एटी कवर कर देले. गोटे होची कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो कोन गुण बा कैरेक्टरिस्टिक्स अछि. आ गोटे क्वेश्चन भी कवर कले एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भितरे डिफरेंट कोन, डिफरेंशिएशन कोन. नेक्स्ट, तो ए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए लोअर ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो बहुत सारा टाइप्स अछि. जेमिति की asexual reproduction is carried by different types or different ways. बहुत गुड़ा वे रे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन होचे fission. ओके, नेक्स्ट वन इज budding. नेक्स्ट fragmentation and sporulation. आमे गोटे गोटे पढिबा ए सब विषय रे आमे जानिबा कोन कोन वे रे हे पारे. फिशन हे पारे, बॉडिंग हे पारे, फ्रैगमेंटेशन हे पारे और स्पोरुलेशन भी हे पारे. तो फर्स्ट वन देखिबा हमें फिशन कोन. तो फिशन माने जनरली कहिबा को गले फिशन माने भाग करिबा. सिंपलेस्ट टर्म रा को कोन कहै छै भाग करिबा. तो केमिति भाग करिबा से हिसाब रे को कोन करा है छै दी भाग रे डिवाइड करा है छै. गोटे होची बाइनरी फिशन, आउ गोटे होची मल्टीपल फिशन. ओके, तो फिशन केते भाग रे डिवाइड कराला. गोटे बाइनरी फिशन आ गोटे हला मल्टीपल फिशन. तो फर्स्ट देखिबा हमें बाइनरी फिशन कोन. बाइनरी फिशन तो नारो ही हमें जानि पाछ. देखो बाइनरी, बाई मींस टू, फिशन मींस भाग. तो गोटे सेल को दी भाग रे भाग करे को कोन कहै छै बाइनरी फिशन कहै छै. तो बाइनरी फिशन को माने को पाखरे हे थाए लोएस्ट ऑर्गेनिजम्स पाखरे. म आगु कहि सरछि जेंते के एग्जांपल प्रोटोजोआन्स, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा एमान को पाखरे कोन हुए बाइनरी फिशन हुए. गोटे सेल को एक्जेक्टली दुईटी भाग रे डिवाइड करा जाय. तार डेफिनेशन हमें कोन लिखि परिबा. बाइनरी फिशन produces two equal cells. ओके, तो गोटे सेल कोन हुए बाइनरी फिशन रे दुईटी इक्वल भाग रे डिवाइड हे जाय. तो डिवाइड करबा केमती. फॉर एग्जांपल देखो एटा होची गोटे सेल. तो एटा न्यूक्लियस अछि, एटी सब तार पार्ट्स गुडा को अछि, साइटोप्लाज्म अछि गोटे सेल. तो गोटे सेल को हमें कोन करबा दुईटी भाग करबा. तो हमें जानि छै एटा होची तार न्यूक्लियस, तो एटा होची तार साइटोप्लाज्म. तो हमको सेल को भाग करबा पूर्वरु प्रथमे तार न्यूक्लियस को भाग करबा को पड़िबो प्लस साइटोप्लाज्म को भी भाग करबा को पड़िबो. ओके, तो फर्स्ट हमें जानि छै कोन भाग करबा हमें न्यूक्लियस को. जो गोटे न्यूक्लियस अछि ताको कोन करबा एक्जेक्टली दी भाग रे डिवाइड करबा. तो न्यूक्लियस को भाग करबा को हमें कोन कहू छै कैरियोकाइनेसिस. ओके, कैरियो मींस होची न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवाइड करबा. तो द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस को हमें कोन कहू छै कैरियोकाइनेसिस. सिमिलरली जेतबे हमें साइटोप्लाज्म को भाग करू छै ताको हमें कोन कहबा साइटोकाइनेसिस. ओके, तो बाइनरी फिशन रे कोन हुए गोटे सेल को हमें दुई भाग रे डिवाइड करू बाय द हेल्प ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. माने फर्स्ट रे न्यूक्लियस डिवाइड हुए ता पोरे जाय कि कोन हुए साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए. ओके, तो ये जो बाइनरी फिशन अछि ए बाइनरी फिशन भी बहुत गुडा को वे रे पिला माने जेमति कि फर्स्ट वन होची इररेगुलर. ओके, इररेगुलर माने हमें कोन करि परिबा गोटे सेल को. फॉर एग्जांपल मो एडी गोटे एग्जांपल लेउची एमीबा सेल. देखिनियो, तो एटा गोटे एमीबा सेल. तो एमीबा सेल को हमें कोन करबा दी भाग रे हमें डिवाइड करबा. तो केमिति डिवाइड करबा.
तो फर्स्ट मु कोन कहितली कैरियोकाइनेसिस सब माने हमको फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड करिया को पड़िबो तो जेमिति अछि साइटोप्लाज्म सेमिति थिबो न्यूक्लियस ही कोन हबो दुईटी पार्ट रे डिवाइड हेबा स्टार्ट हे जिवो क्लियर देखो एटी प्रोसेस स्टार्ट हैला न्यूक्लियस टा डिवाइड हे पे स्टार्ट हैला तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम रे से कोन हबो डिवाइड हेबा स्टार्ट हबो देखो देखलो नेक्स्ट स्टेप रे कोन हला न्यूक्लियस टी कंप्लीटली डिवाइड हे गला तो मीन द टाइम रे कोन होची साइटोप्लाज्म डिवाइड होची तो फाइनली से कोन दबो हमको दुईटी एमिबा दबो हैला तो एटा को प्रोसेस रे हैला बाइनरी प्रोसेस रे हैला फर्स्ट हैला एटा पेरेंट सेल आको हमें कोन कहिबा पेरेंट सेल तो पेरेंट सेल को नेक्स्ट प्रोसेस कोन गला द पेरेंट सेल अंडरगोस कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड हैला स्टार्टिंग हैला प्रोसेस कंप्लीटली देटा न्यूक्लियस फॉर्मेशन हे गला नेक्स्ट प्रोसेस कोन हबो साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट कोन हैला साइटोप्लाज्म डिवाइड हेबा पे स्टार्ट हैला एंड फाइनली गोटे पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू ऑफस्प्रिंग्स और डॉटर सेल्स ओके तो गोटे सेल रु दुईटा सेल मिली गला सेते प्रोसेस को कोन कहआ जाय बाइनरी प्रोसेस कहआ जाय से भीतर हम आगुडी टाइप कोन पढुथिले इरेगुलर मींस हम एमिबा सेल को कोन करबा को भी वे रे दुईटी भाग रे डिवाइड कर परिबा फॉर एग्जांपल देखो जदी मु चाहिबी आकु एमिति भी डिवाइड कर परिबी नेक्स्ट एमिति भी डिवाइड कर परिबी एमिति भी डिवाइड कर परिबी एमिति भी डिवाइड कर परिबी तो तमे को भी एंगल रो डिवाइड करो तुमको लास्ट रे दुईटी सिमिलर सेल ही मिलिबो कोन पाई ना एमिबा रो किछि गोटे परफेक्ट शेप नाही बुझी गलो सेति पे को कोन कहआ जाय इरेगुलर ओके द प्लेन ऑफ डिवीजन मींस वन वर्ड रे कहिबा को गले इट कैन डिवाइड इन एनी प्लेन तमे को भी प्लेन रे डिवाइड करि पारिबो रिजल्ट तुमको दीटा सेल मिल जिवो तो एग्जांपल होची एमिबा क्लियर इरेगुलर डिवीजन कोन तो इरेगुलर डिवीजन रे एग्जांपल हमें कोन सिखिले एमिबा डेफिनेशन हमें कोन सिखिले को भी प्लेन रे हम को डिवाइड कर परिबा नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड वन होची लॉन्गिट्यूडिनल फिशन देखो नाम ही जानि पारुचे लॉन्गिट्यूडिनल मींस द प्लेन ऑफ डिवीजन is longitudinally ओके तो हमें एठी कोन करबा गोटे एग्जांपल होची मोर एग्जांपल होची यूग्लिना समस्त आगर पढिथिबो फर्स्ट ईयर रे तो ये होची गोटे यूग्लिना सेल एग्जांपल ओके तो एटा होची गोटे यूग्लिना तो यूग्लिना को हमें कोन करबा लॉन्गिट्यूडिनली मींस मन रखो ऊपर तळ को धरि के हमें कोन करबा दुईटा इक्वल पार्ट रे डिवाइड करिया तो ये केमते डिवाइड हो फर्स्ट रे सेम प्रोसेस फर्स्ट रे कैरियोकाइनेसिस हबो तापरे जाई की ही साइटोकाइनेसिस हबो ओके देखो फर्स्ट रे कोन हैला एठी गोटे न्यूक्लियस थिला गोटे न्यूक्लियस डिवाइड हे के दुईटा सेल रे कन्वर्ट हला दुईटा न्यूक्लियस रे कन्वर्ट हला नेक्स्ट कोन हबो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म डिवाइड हे जिवो तो फाइनली हमको कोन मिलिबो दुईटा अलग अलग यूग्लिना मिलिला ओके तो ये होची पेरेंट सेल तो ए माने होचंती कोन ऑफस्प्रिंग्स ओके तो हम एठी केमते डिवाइड करले लॉन्गिट्यूडिनली मींस अप टू डाउन देखछो ना एमती इक्वली दुईटा पार्ट रे हम एको कन्वर्ट कर देले अब को होची लॉन्गिट्यूडिनल फिशन ओके नेक्स्ट वन हम कोन देखिबा ट्रांसवर्स फिशन ना रही जानि पारुचे सेटा जेमति प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल एटी सेमति प्लेन ऑफ डिवीजन कोन ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन
is transverse. ओके तो तार एग्जांपल मु कोन दोची एग्जांपल कोन अगर भी तुम सुनिथिबो ना सब पारामीशियम जेटा हमें कहू चप्पल भलिया शेप ही थाए कोई की ओके तो चप्पल भलिया शेप टाको हमें कोन करबा ट्रांसवर्सली डिवाइड करिया तो देखो एटा पेरेंट सेल तो पेरेंट सेल को हमें कोन करबा दी भाग रे डिवाइड करिया ओके नेक्स्ट वन दे डिफरेंट सेल रे माने कन्वर्ट हे जबे ओके तो ट्रांसवर्सिकली हमें डिवाइड करले सतरु कोन होला गोटे पेरेंट सेल रो दीटा पेरेंट सेल रे कन्वर्ट हे गला ओके तो लास्ट पार्ट कहि दोची आरो लास्ट पार्ट होची ओब्लिक ओब्लिक माने आमे प्लेन ऑफ डिवीजन कोन करि परिबा गोटे एंगल ट्रांसवर्स सहित ट्रांसवर्स को एटा ट्रांसवर्स डिवीजन ना एमिति डिवाइड करले आ सहित ओनली गोटे एंगल नै कि डिवाइड करियो ताको कोन कहा जाय ओब्लिक एग्जांपल होची सेराटियम ओके तो आज पई एति की तो मु कंप्लीटली कहि दोची आ गोटे थरो रिवीजन करी की तो केमिति कहली फर्स्ट रिप्रोडक्शन कोन थिला रिप्रोडक्शन ता होची गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जोथिरे कोन हुए गोटे ऑर्गेनिज्म आ गोटे ऑर्गेनिज्म को तयारी करे ओके तो केते भाग रे डिवाइड करा है छि दी भाग रे हम जानिले गोटे एसेक्सुअल गोटे सेक्सुअल एसेक्सुअल को अगेन केते भाग रे डिवाइड करा हला जेमति मु कहली फिशन अछि बॉडिंग अछि फ्रैगमेंटेशन अछि स्पोरुलेशन अछि बहुतडा प्रोसेस देन अगेन फिशन को हमें कोन डिवाइड करले ट्रांसवर्स करले लॉन्गिट्यूडिनल करले ओके आ कोन करले ऑब्लिक करले इरेगुलर करले तो मु आशा करछि तमे समस्त क्लियरली बुझी पारिथिबो तो थैंक यू एते पेशेंसफुली मो वीडियो टी को देखिया पई जदी भी किछि डाउट अछि ताहाले कमेंट बॉक्स रे मते लिखिबो मु निहाती भाबरे चेष्टा करिवे तमरो डाउट को क्लियर करिया पई थैंक यू सो मच जदी ए एक्सप्लेनेशन तुमको भलो लागि थाए ताहाले निश्चय भाबरे मो वीडियो टी को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो एंड शेयर करिवो